प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। यह बहुत सुंदर शब्द है जो हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण, प्रति भोर को इस शब्द को बोलना चाहिए कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर धन्य है जो मुझे आज का दिन दिखाता है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, जो प्रति भोर को आप पर और मुझ पर प्रबल होती जाती है। उसने आपको और मुझको नया जीवन दिया, आपको और मुझको आशीषें दी, आपको और मुझको नया बल प्रदान करा, एक और दिन दिया ताकि हम इस दिन को देखें और प्रभु की महिमा करें। यदि आज भी हमने अपने आप को परमेश्वर के समीपता में नहीं लेकर आए तो भी प्रभु ने चाहा है कि हम इस दिन में प्रवेश करें और प्रभु की महिमा के साथ, हालेलुया, उसके पवित्र नाम को धन्य करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरह से कल हम इस वचन को मनन कर रहे थे, भजन संहिता 68 और उसका 19 पद, यहाँ पर वचन इस तरह से कहता है, दाऊद ने कहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। आमीन। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कल हम देख रहे थे कि धन्य हमारा परमेश्वर, सच में हमारा परमेश्वर धन्य है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी इस बात से कहा कि धन्य हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब हम सोकर उठते हैं और प्रभु आपको और मुझको नहीं चलाता, आपका और मेरा बोझ नहीं लेता। आप और मैं खुद अपना बोझ अपने ऊपर रखना पसंद करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता प्रतिदिन वो आपका और मेरा बोझ उठाता है। हम ऐसे ही हम जबरदस्ती, जबरन में, है ना, अगर कहा जाए तो बस ऐसी दिखावे के लिए अपने ऊपर उस बोझ को, उस चिंताओं को, उन दुखों को, उन पीड़ाओं को, उन बीमारियों को, उन श्राप को बोझ की नाई अपने ऊपर लेकर चलना पसंद करते हैं। मगर मेरे प्रियो, यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, और आज की सुबह जितने लोग, हालेलुया, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज का वचन परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि हे मेरे बेटे और हे मेरी बेटी, अपना बोझ मुझ पर डाल दे। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल देंगे, तब आप और मैं हल्के हो जाएंगे। हालेलुया। आपके और मेरे ऊपर कोई वजन नहीं रहेगा, आप और मैं सीधे चल पाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे प्रियो कि जिस व्यक्ति के ऊपर बोझ रहता है उसका चलने का तरीका बदल जाता है, वो झुक जाता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर आपको और मुझको केवल एक बात के लिए झुकाना चाहता है, और वो है प्रेम। आमीन। नम्रता और दीनता के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए अपने आप को झुका लीजिए, मगर अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दीजिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब वो आपका और मेरा बोझ ले लेता है, आपको और मुझको सीधा खड़ा कर देता है। आमीन। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में, हालेलुया, उस रास्ते पर चलने पाते हैं मेरे प्रियो, जिस रास्ते पर परमेश्वर आपको और मुझको चलाना चाहता है। और उसका रास्ता क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में। वो ये नहीं कह रहा सत्य को ढूंढो, वो ये नहीं कह रहा मार्ग को ढूंढो, वो ये नहीं कह रहा कि जीवन को ढूंढो, मगर कह रहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। हालेलुया। आपके और मेरे पास तो सब कुछ है मेरे प्रियो। जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आप और मैं अपना बोझ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर दे दीजिए। अपने दुख, अपनी चिंताओं को, अपने रोग, अपनी पीड़ाओं को मेरे प्रियो, अपने श्रापों को, अपने कर्जों को, हालेलुया, हर एक बातों को जिसके लिए आप और मैं चिंता कर रहे हैं, मेरे बेटी का एजुकेशन कैसा होगा, मेरे बच्चों के लिए आगे क्या भविष्य होगा, मेरे बच्चों के विवाह के लिए क्या होगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा, मैं गाड़ी कैसे खरीदूंगा, ये जो बहुत बड़ी समस्या मेरी नौकरी में चल रही कैसे खत्म होगी, मेरे घर में जो जबरदस्ती, जो जिसका कोई तुक नहीं था, झगड़े हो रहे हैं, ये कैसे खत्म होंगे, मेरे घर का मनमुटाव, मेरे घर का मेल खत्म हो रहा है। ओ, हम हर एक चीज को मेरे प्रियो परमेश्वर पर डाल दें। ये छोटी छोटी बातें आपके और मेरे जीवन में जब घर करने लगती हैं, एक बड़ा बोझ, एक बड़ी गठरी बन जाती है, जिसको लिए आप और मैं फिरते रहते हैं। तब
अब हम लोगों के सामने हंसते तो होंगे मगर मन हमारा उदास रहता है। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो वचन कहता है हालेलुया, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन आपका और मेरा बोझ उठाता है। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है। आमेन। आपका और मेरा उद्धार करता है। धन्य हमारा परमेश्वर जो हर पल हर क्षण आपका और मेरा बोझ उठाने को तैयार है। वो कभी भी आपकी और मेरी प्रार्थनाओं से अपना मुंह नहीं फेरता, आपके और मेरे रोने से हालेलुया पीछे नहीं हटता, आपके और मेरे आंसुओं को पोंछता है। आप और मैं झुक जाते हैं, आप और मैं थक जाते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है मत हार मान, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और वो फिर आपको और मुझको खड़ा करता है। आपके और मेरे विरोधी आपके और मुझ पर बोझ डालते जाते हैं, मगर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन दुष्ट की युक्तियों को हालेलुया निष्फल करता है, दुष्ट की योजनाओं को खत्म करता है। आमेन। आप और मैं जो बोझ लेंगे हालेलुया, उस बोझ को पहले अपने पिता पर डाल दीजिए, अपने परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, ताकि आप और मैं स्वतंत्र होकर हालेलुया आराम से प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन वो आपका और मेरा बोझ उठाता है। उसको देना सीखिए, उसको बोझ देना सीखिए। हालेलुया। अपने पास, अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपने रुतबे में, अपने अहंकार में मैं सब कुछ कर लूंगा या मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं ही करती हूं या मैं ही करता हूं, जो मैं शब्द है ना इसको हटा दीजिए मेरे प्रियो, और कहें जो कुछ करने वाला है मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो शून्य हूं। इस घर को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है और इस घर में शांति देने वाला मेरा परमेश्वर है। आप और मैं अपने धन पर और मैं करके अपने आप पर कभी घमंड न करें मेरे प्रियो। इस मैंने, इस अहंकार ने हालेलुया उस सुंदर से स्वर्गदूत को हालेलुया ऐसा नीचे फेंका कि आज वो दुष्ट बनकर आपके और मेरे जीवन में हालेलुया उन चीजों को लेकर आ रहा जिसके द्वारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसमें फंसे, मगर प्रभु चाहता है कि हम उसमें से बाहर निकले मेरे प्रियो। आपका और मेरा अहंकार करना उचित नहीं, आपका और मेरा घमंड उचित नहीं है, परंतु हर दिन अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन बनाइए। हालेलुया। और अपना बोझ परमेश्वर के सामने रख दीजिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है इतना कि तू मेरा पिता है और तू ही सब कुछ करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वो बोझ भी उठाता। अरे कितना खूबसूरत वचन है, धन्य भी है, बोझ भी उठाता है हालेलुया और उद्धार भी देता है। हालेलुया। इस वचन को मुझे बहुत सुंदर लगता है, मैं हर दिन इस वचन को आपके सामने बोलती हूँ। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम में हमको शांति मिली, कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो जीवित प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आमीन। और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि सच्चा और जीवित और सामर्थी उद्धार करता प्रभु यीशु केवल एक ही है। हालेलुया। वो आपके और मेरे जीवन में प्रेम लेकर आया, शांति लेकर आया, आपका और मेरा बोझ हटा दिया। आमीन। आपको और मुझको उद्धार दे दिया। हालेलुया। आपको और मुझको पापों की क्षमा दे दी। आपने और मैंने अपनी गलतियों को जब एक दूसरे के सामने स्वीकार करा, हमने खुदा के सामने भी स्वीकार करा। और परमेश्वर का वचन कहता मैं तुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु का वचन कहता तू दया का सागर, क्षमा की खानी है। उसके पास इतनी क्षमा है मेरे प्रियो कि उसने आपको और मुझको उस बोझ से, जिसकी गिल्ट हमारे अंदर थी, जिसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर थी कि मेरे मुंह से या मेरे शब्दों से या मेरे व्यवहार से किसी का मन दुखाए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब आपने और मैंने स्वीकार करा, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे क्षमा किया। और जब आपको और मुझको क्षमा मिल गई तो अपने पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। सच में आज की सुंदर सुबह में इस सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से जितनों ने इन वचनों को सुना है बहुत आय से प्रभु आपको और मुझको आशीष दे। मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को करती हूँ। पिता प्रभु हमारे जीवन का हर एक बोझ, हमने किसी का मन दुखाया, किसी के लिए गलत बात बोली, प्रभु आपके विरोध में कोई काम किया है पिता, अपना जो भी बोझ है पिता, मैं सारा बोझ, अपने मन का दुख, अपने जीवन का दुख, अपने हर एक परिस्थितियों को आपके हाथों में रखती हूँ पिता। और विश्वास करती हूँ कि आपने सारे बोझ को आज की सुबह खत्म कर दिया। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।